साल था 1972। शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। और इसी तनाव भरे माहौल में एक ऐसा मुकाबला होने वाला था जिसे महज शतरंज का खेल नहीं बल्कि दो महाशक्तियों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की लड़ाई कहा जा रहा था। यह था शतरंज की विश्व चैंपियनशिप, जहां एक तरफ थे सोवियत संघ के बोरिस स्पेसकी और दूसरी तरफ अमेरिका के रहस्यमयी प्रतिभा के धनी बॉबी फिशर। मुकाबले की मेजबानी आइसलैंड के रेकजाविक शहर को मिली। मौजूदा चैंपियन बोरिस स्पेसकी और उनकी टीम पूरे जोश के साथ पहुंचे। दूसरी तरफ उनका प्रतिद्वंदी बॉबी फिशर था, लेकिन इस बार उसकी हरकतें बिल्कुल अजीब सी थी, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। हर कोई परेशान था। क्या ये अमेरिकी खिलाड़ी इस ऐतिहासिक मुकाबले से पीछे हटने वाला था? फिशर की शिकायतें किसी अंतहीन सूची जैसी थी। उन्हें पुरस्कार राशि कम लग रही थी, आयोजन स्थल की व्यवस्थाएं पसंद नहीं थी, और यहां तक कि वो इस बात से भी नाखुश थे कि उनके नाम का सही प्रचार क्यों नहीं हो रहा। आयोजकों ने लाख कोशिशें की, लेकिन फिशर का जवाब हर बार एक ही था, मैं तब तक नहीं खेलूंगा जब तक सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। स्पेसकी ने इस दौरान अद्भुत धैर्य दिखाया। उनके रूसी अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटने का सुझाव दिया, लेकिन स्पेसकी का आत्मविश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है, मैं फिशर को हराकर इतिहास रचूंगा। आखिरकार फिशर रेकजाविक पहुंचे, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई। उन्हें हॉल की लाइटिंग से शिकायत थी, कैमरों का शोर बर्दाश्त नहीं था, और वो कुर्सियां भी बदलवाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुकाबला कभी शुरू ही नहीं होगा। लेकिन तमाम विवादों के बाद खेल का दिन आया। हर किसी की धड़कनें तेज थी। खेल शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, परंतु फिशर अभी तक गायब था। सभी सोचने लगे कि फिशर में स्पेसकी के सामने खेलने की हिम्मत नहीं है और वो मैदान छोड़कर भाग गया है। लेकिन फिशर आखिरी मिनट पर पहुंच गया। खेल शुरू हुआ, लेकिन पहला ही कदम ऐसा था कि सब सन्न रह गए। शुरुआती खेल और उलटफेर। फिशर ने अपने करियर की सबसे खराब चाल चली। स्पेसकी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पहले गेम में जीत दर्ज की, लेकिन ये जीत स्पेसकी को संतोष नहीं दे रही थी। स्पेसकी जानते थे कि फिशर इतना बेवकूफ खिलाड़ी नहीं है जो इतनी घटिया चाल चलकर खुद ही अपनी हार सुनिश्चित कर ले। उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या फिशर नर्वस थे या ये उनकी कोई गहरी चाल थी? दूसरे गेम के दिन फिशर ने एक और चौंकाने वाली हरकत की। वो मैदान पर आए ही नहीं। आयोजकों ने उन्हें फॉर्फेट दे दिया। अब वो 2 गेम हार चुके थे। ये ऐसा मुकाम था जहां से फिशर की जीत की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन था। उधर स्पेसकी भी फिशर के व्यवहार को देखकर समझ चुके थे कि शायद फिशर की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन तीसरे गेम में फिशर ने जो किया उसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने एक अजीब चाल चली जो उनकी शैली से बिल्कुल अलग थी। स्पेसकी समझ नहीं पाए कि यह जाल है या गलती। इससे पहले कि वो कुछ समझते, फिशर ने उन्हें चेकमेट कर दिया। इसके बाद फिशर का खेल और भी खतरनाक हो गया। फिशर की रणनीति और स्पेसकी की परेशानियां। फिशर ऐसे ऐसे कदम उठा रहे थे जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। उनकी रणनीति इतनी अप्रत्याशित थी कि स्पेसकी का ध्यान भटकने लगा। फिशर बिना किसी बात के अचानक स्पेसकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते। फिर वो अचानक अपना जूस का गिलास उठाकर अपने मुंह तक ले जाते और बिना एक भी घूंट पी गिलास वापस रख देते। कभी वो शतरंज की बिसात को गहराई से देखते ही रहते। स्पेसकी अब सिर्फ फिशर के खेल से नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति से परेशान थे। उन्हें लगने लगा कि फिशर उनकी मानसिक शक्ति पर वार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम से कहा, मुझे लगता है कि वो मुझे सम्मोहित कर रहा है। इसके बाद स्पेसकी ने फिशर की आंखों में देखना बंद कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार गलतियां करने लगे,
लगातार छठे गेम की हार के बाद स्पेसकी रो पड़े। इसके बाद भी स्पेसकी अगले सभी मुकाबलों में लगातार हारते गए। अब स्पेसकी की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। उन्होंने दावा किया कि फिशर की टीम कुर्सियों में कुछ ऐसा लगा रही है जो उनके दिमाग को प्रभावित कर रहा है। स्पेसकी ने यहां तक सोचा कि फिशर उनकी पेय पदार्थों में कुछ मिला रहे हैं। इसके बाद सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी ने जांच शुरू की। कुर्सियों को एक्सरे किया गया, उनमें कोई यंत्र या गैजेट तलाशा गया, लेकिन वहां सिर्फ मरी हुई 2 मक्खियां मिली। इसके अलावा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद अगले मैच के लिए स्पेसकी फिशर के सामने बैठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और आखिरकार 2 सितंबर को स्पेसकी ने मैच छोड़ दिया। फिशर विश्व चैंपियन बन गए, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा स्पेसकी की मानसिक हार की हुई। दोस्तों, बोरिस स्पेसकी शतरंज की दुनिया का वो नाम था जो किसी भी प्रतिद्वंदी को चित कर सकता था। वो सिर्फ चालें नहीं चलता था, बल्कि अपने विरोधी के मन को पढ़ता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और दूरदृष्टि। उसका खेल इतना गहरा होता था कि उसके हमले को समझने में प्रतिद्वंदी की हालत खराब हो जाती। एक बार जब वो अपना खेल शुरू करता तो जीतने के लिए 7 नहीं बल्कि 70 चालें सोचकर चलता। उसकी ये क्षमता उसे अजय बनाती थी। एक ग्रैंड मास्टर ने उसके बारे में कहा था, स्पेसकी सिर्फ सही चाल नहीं ढूंढता, वो चाल खोजता है जो उसके प्रतिद्वंदी को सबसे ज्यादा परेशान करे। वहीं दूसरी तरफ थे बॉबी फिशर, जो अपनी आक्रामक और असाधारण चालों के लिए मशहूर थे। लेकिन वो जानते थे कि स्पेसकी को हराना आसान नहीं होगा। कई बार उनके बीच मुकाबले हुए थे और हर बार स्पेसकी ने फिशर को उसकी चालों में उलझा दिया था। लेकिन इस बार चैंपियनशिप शुरू होने से पहले फिशर ने हर वो काम किया जिससे स्पेसकी को असहज महसूस हो। वो मैच के लिए देर से पहुंचे, बार बार आयोजन स्थलों की शिकायत की और यहां तक कि शुरुआती गेम में जानबूझकर गलतियां भी की। उसने स्पेसकी को अपनी हरकतों और अप्रत्याशित व्यवहार से पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। फिशर की हरकतों ने स्पेसकी के दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर दिए। अब स्पेसकी का माइंड पूरी तरह से खेल से हटकर उन सवालों के जवाब खोजने पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक चीज वो होती है जो अचानक और बिना चेतावनी के सामने आए। यही वजह है कि जब हम भूकंप या बवंडर का नाम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं की असली दहशत इस बात में है कि ये कब, कहां और कैसे प्रहार करेंगे, इसका हमें कभी अंदाजा नहीं होता। एक बार जब ये गुजर जाती है तो उनका डर हमारे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर लेता है कि हम हर पल अगले हमले की आशंका में जीने लगते हैं। यही अनिश्चितता इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। यही प्रभाव अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का भी है। जानवर एक निश्चित पैटर्न में व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार कर सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य अलग है। मनुष्य के पास ये अद्भुत क्षमता है कि वह अपने व्यवहार को बदल सकता है, दिनचर्या और आदत के बंधन को तोड़ सकता है। फिर भी कितने लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? शायद बहुत कम। ज्यादातर लोग अपनी दिनचर्या में आराम को पसंद करते हैं। वे अपने अंदर के पशु स्वभाव के आगे झुक जाते हैं, जो उन्हें बार बार वही कार्य करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, एक असली ताकतवर इंसान क्या करता है? वो अपने आसपास के लोगों में जानबूझकर हलचल मचाता है। वो ऐसा डर पैदा करता है जो उसे हमेशा पहल करने का मौका देता है। जब आप अप्रत्याशित बन जाते हैं तो लोग आपकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए रहते हैं। आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके दिमाग को झकझोर देती है और यही आपकी असली ताकत है। कभी कभी अपने इरादे जाहिर किए बिना आपको अपनी जीत के लिए साहसी कदम उठाना पड़ता है और सबसे बड़ा असर तब होता है जब आप हमला करते हैं ठीक उस समय जब सामने वाला इसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा हो। यही है अप्रत्याशित की अजय शक्ति
और यही है द 40 एट लॉस ऑफ पावर का लॉ 17। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट इन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, यानी दूसरों को लगातार भय और अनिश्चितता में रखें, अपनी अप्रत्याशितता का वातावरण बनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनलॉक यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। धन्यवाद।